नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और देखिए सबसे पहले बात पंचायत चुनाव के ही तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती अभी भी जारी है। 12 जिलों में हुई चुनाव की मतगणना इस वक्त चल रही है, जिसमें अब तक 358 में से करीब 341 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इसमें 81 सीटों पर बीजेपी समर्थित, 38 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात करें तो राज्य भर में 2974 सीटों में से अब तक 2969 से ज्यादा परिणाम आ चुके हैं। 959 से ज्यादा परिणाम आ चुके हैं। वहीं ग्राम प्रधान के 90% से ज्यादा नतीजे अब आ चुके हैं। ग्राम प्रधान के 7499 पदों में से 7460 से ज्यादा नतीजे आ चुके हैं। हालांकि 12 जिलों में 89 काउंटिंग सेंटरों में मतगणना अभी भी इस वक्त भी जारी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है, जिसमें 12 जिलों में हुए चुनाव की मतगणना हो रही है। अब तक 358 में से करीब 341 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 190 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते, 98 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। एक सीट पर उत्तराखंड क्रांति दल को मिली है, जबकि 52 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। अब देखिए बहुत सारे परिणाम आ गए हैं और उन परिणामों को भी बता रहे हैं। 52 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है और कांग्रेस और बीजेपी के खाते में भी सीट गई है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात और चमोली से नितिन सेमवाल जुट गए हैं। सुनील, अगर बात की जाए, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसके परिणाम आ चुके हैं, चाहे मुखिया का चुनाव हो या बाकी है, लेकिन बाकी अभी भी बहुत सारी सीटों पर गिनती चल रही है। कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर इस वक्त भी गिनती चल रही है और किस किस पदों के लिए गिनती चल रही है? देखिए नीलू, जो मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, अब वो लगभग अपने अंतिम दौर में है। जिला पंचायत सदस्यों पर एक तरह से तस्वीर अब लगभग साफ होने लगी है। 341 से जो अधिक सीटें हैं उनके परिणाम डिक्लेयर हो गए और बाकी जो बच्चे हैं उनके भी अगले 1 से 2 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य, इन पदों पर भी अभी कई जगह जो काउंटिंग है वो जारी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे के भीतर चूंकि अंतिम दौर है काउंटिंग का, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, पूरे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। जहां तक जिला पंचायत सदस्यों की बात है, क्योंकि ये मुख्यतः फोकस है सियासी पार्टियों का भी, बीजेपी कांग्रेस का भी, क्योंकि ये जिले में एक सर्वोच्च सदन होता है और इन्हीं सदस्यों के द्वारा इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का गठन होता है, उसके लिए मतदान होता है। लिहाजा दोनों ही दलों की नज़रें हैं जिला पंचायत सदस्यों पर। अभी तक के जो 341 सीटों के जो परिणाम आए हैं उससे जो तस्वीर उभर कर आ रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस पे, लेकिन कई जिलों में ऐसे भी हालात हैं जहां बीजेपी को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है। खासकर अगर मैं चमोली की बात करूं, जहां से अभी नितिन सेमवाल इसको डिटेल के साथ बताएंगे, लेकिन मैं एक खास बात ये कहना चाहूँगा कि चमोली से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी हैं। चमोली में बीजेपी ने जितने भी अपने समर्थित उम्मीदवार कैंडिडेट वहाँ पर खड़े किए थे, वो सब के सब चुनाव हार गए। यहाँ तक कि चमोली में बीजेपी का जो ब्लॉक प्रमुख थे दानू, वो भी इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए। इसी चमोली में राजेंद्र भंडारी भी हैं, जो कांग्रेस से आकर बीजेपी में शिफ्ट हुए। उनकी पत्नी यहाँ पर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। वो इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी और जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रबल दावेदार थी, लेकिन चुनाव हार गई। तो एक बड़ा झटका चमोली में बीजेपी को लगा है। इसके अलावा अल्मोड़ा में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनावी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर बीजेपी कमजोर होती दिख रही है। कांग्रेस के पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू सुनीता कुंजवाल वहाँ पर एक दमदार प्रत्याशी के तौर पर आगे आई हैं। वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रबल दावेदार हैं, तो वहाँ पर भी बीजेपी को मशक्कत करनी होगी। इसके अलावा नैनीताल और उधम सिंह नगर 2 और जिले हैं जहां पर बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर बीजेपी का ग्राफ थोड़ा डाउन है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने वाली होगी कि पंचायत चुनाव में जब गांव की सरकार बनती है तो सत्ताधारी दल को, सत्ताधारी पार्टी को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट उसका मिलता है कि जो भी कैंडिडेट, चाहे वो निर्दलीय हों, बागी कैंडिडेट हों, लास्ट में जाकर वो यही सोचता है कि जिस सत्ताधारी दल के साथ जाकर जुड़ जाए, क्योंकि आगे विकास कार्य होने, बहुत सारी चीज़ें होने। बहरहाल अगले 1 से 2 घंटे के अंदर पंचायतों की जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है
पूरी तरह से पिक्चर साफ हो जाएगी। उसके बाद जो अगली जो जोड़ तोड़ होगी, जो रणनीति होगी, वो क्षेत्र पंचायत सदस्यों को यानी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर होगी। जी चलिए ठीक है, चमोली से नितिन भी हमारे साथ है। नितिन, अगर मतलब टैली चार्ट को हम देखें तो बीजेपी एज में तो है, अच्छा खासा है, लेकिन जिस तरह से सुनील भी बता रहे थे कि चमोली में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, अल्मोड़ा में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, बहुत जगह ऐसा है जहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार किस तरह से डिसाइसिव हो सकते हैं और साथ ही आखिर क्या वजह रही कि यहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई? जी, अगर बात करें तो चमोली जनपद की अगर मैं बात करूं तो 9 विकास खंडों में जिस तरीके से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी अभी तक हारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो संगठन जिला संगठन है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने किस तरीके से यहाँ पे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, किस तरीके का मैनेजमेंट था, ये सारी इस चीज पर दर्शाता है। कहीं ना कहीं जिले भर में जो मैनेजमेंट किया जाना था वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया और कुछ जगहों पर जो प्रत्याशियों को टिकट दिया जाना था, लास्ट टाइम पर उन प्रत्याशियों का टिकट भी काट दिया गया और वो लोग भी उसके बाद बागी हो गए और हो सकता है कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशियों को सपोर्ट किया हो, इसलिए इस तरीके से बीजेपी को जगह जगह नुकसान झेलना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्णप्रयाग क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे बीजेपी के विधायक हैं, थराली में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वहां पे भी बीजेपी को लगभग सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है और यहीं पर अगर बात करें तो ब्लॉक प्रमुख जो पहले थे उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा वाइज अगर बात करें तो बीजेपी को भारी नुकसान चमोली जनपद में हुआ है। हालांकि बीजेपी ही नहीं बल्कि इस मामले में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पीछे है और कांग्रेस को भी यहाँ पे अपने ठीक ठाक प्रत्याशियों जो उन्होंने मैदान में उतारे थे उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि जिस तरीके से पहाड़ में अब युवा वर्ग राजनीति में जिस तरीके से सक्रिय हो रहा है और महिलाएं जिस तरीके से लगातार राजनीति में सक्रिय हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अब राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, क्षेत्र पंचायत का चुनाव कोई हो या जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव, छोटा चुनाव नहीं है, बड़ा चुनाव है। कम से कम इसमें 10 से 15 गांव, 20 से 25 गांव शामिल होते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला प्रत्याशी या युवा प्रत्याशी जीत कर आ रहा है तो राजनीतिक पार्टियों को उनसे सीखने की आवश्यकता है कि उन्होंने गांव में किस तरीके का मैनेजमेंट बना के रखा है। गांव की राजनीति में कोई बड़े वादे नहीं होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाता है और ये आने वाले समय में बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी ध्यान में रखना होगा कि वो किस तरीके से जनता की उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अब सीधे विधानसभा का चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं मंथन करने की आवश्यकता चमोली जनपद बिल्कुल, और ग्राउंड लेवल का ये चुनाव है। कहते हैं कि ये निचले स्तर पर सब का चुनाव होता है और यहीं से आपके कोर मेंबर्स जो पार्टी के होते हैं वो एक तरह से अपनी बात रखते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और ऐसे में अगर कहीं पर किसी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो फिर ये चिंता का विषय है। हालांकि देखिए, पंचायत चुनाव सदस्य के लिए बहुत हद तक स्थिति साफ हो गई है, लेकिन कुछ देर में और भी स्थिति साफ हो जाएगी जब पूरी तरह से काउंटिंग हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद रामनगर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। रामनगर के टांडा मल्लू में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सोनिया के विजय जुलूस के दौरान माहौल अचानक से हिंसक हो गया। विजयी उम्मीदवारों के समर्थक और हारी हुई प्रत्याशी शहनाज परवीन के समर्थकों के बीच तीखी बहस के बाद पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आई। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात को देखते हुए मौके पर तुरंत पुलिस बल को बुलाया गया, जिसने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित रखने का प्रयास किया। घटना में घायल लोगों को पहले रामनगर के ब्रजेश अस्पताल लाया गया और उसके बाद गंभीर रूप से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और बात करते हैं उत्तरकाशी की, तो यहां के धनारी फोर्ट जिला पंचायत सीट पर बीजेपी के अंशिका जगूड़ी 4 वोट से विजयी हुई हैं, लेकिन इस पर दूसरे प्रत्याशियों के समर्थकों ने भारी बारिश के बीच जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की। समर्थक रात भर इस सीट रिकॉर्डिंग की मांग करते देखे जा रहे थे। पंचायत चुनाव में युवाओं ने बड़े उम्मीदवारों को पटखनी दे दी। नैनीताल लिविंगस्टन क्षेत्र पंचायत सीट से साधारण परिवार की शालिनी चुनाव जीतकर आई। शालिनी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन 22 साल में चुनाव जीतकर आ गई।
तो आप समझिए किस तरह से इन्होंने काम किया होगा, किस तरह से लोगों के से जुड़ने का प्रयास किया होगा। इसलिए 22 साल की उम्र में इन्होंने पंचायत चुनाव जीता। आते रहो 10 सालों से अपने गांव की स्थिति देखी थी कि कैसी थी, क्योंकि मैंने अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है कि मुझे समझ है कि मैं अपने गांव का विकास कैसे कर सकती हूँ। इसलिए इस चरण मैंने सोचा कि मैं अपने गांव के विकास के लिए कुछ करूँगी, इसलिए मैं इस बार उठी थी और मेरे गांव के सहयोग से मैं इस बार जीती भी हूँ और मैं अपने गांव का विकास पूर्ण रूप से अपने बिल्कुल समर्थन अपने दिल से करूँगी। जनता ने इतना भरोसा जताया है, जनता ने जब भरोसा जताया है तो काम तो करने पड़ेंगे, भले ही कैसे हो, कब हो, कहाँ हो, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जब जनता ने चुना है तो मैं उन्हें पूरे मुझसे जितना होगा उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। और उत्तरकाशी जनपद के विकासखंड डुंडा की ग्राम पंचायत बक्सारी में 2 प्रत्याशियों को बराबर 70-70 मत मिले। बराबर मत मिलने पर जोनल मजिस्ट्रेट टुंडा ने दोनों प्रत्याशियों के समक्ष पर्ची डालकर ARO महिला से पर्ची निकाली गई, जिसमें प्रत्याशी दुर्गा राणा प्रधान पद के लिए विजयी घोषित हुई और स्वाति मटुडा की पर्ची नहीं निकली, जिस पर जोनल मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर सहित सभी ने दुर्गा राणा को विजय घोषित किया। यह विषय टुंडा ब्लॉक में चर्चा का विषय बना रहा। सब में बराबर मेहनत की, इसमें लक अब अपना था, इसमें क्या कर सकते हैं। मेहनत तो बराबर की दोनों ने, बस वो लक की पार, जिसका लक है उसके पीछे। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत हो रही है, खुशी तो होगी। ग्राम पंचायत बक्सारी में प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच टाई हो गया था। वो लॉटरी के द्वारा पर्ची निकाली गई है और पर्ची के द्वारा जो है श्रीमती दुर्गा को विजयी घोषित किया गया है। देखिए, ये भी चुनाव के एक रंग है। उन्होंने कहा कि मेहनत बराबर की, लेकिन लक था कि एक का नाम निकल गया। वहीं पंचायत चुनाव में कई दिग्गजों को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है। लोहाघाट में पूर्व विधायक पूरन फर्तेवाल की बेटी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई हैं। नैनीताल में निर्वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया चुनाव हार गई हैं। बीजेपी की ही बागी प्रत्याशी ने बेला को मात दे दी। सल्ट से बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना का बेटा करण जीना क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट पर चुनाव हार गए हैं। टेहरी में बीजेपी समर्थित नीलम बिष्ट चुनाव हार गई हैं। नीलम जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी। पौड़ी गढ़वाल में लैंसडॉन में विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी पंचायत चुनाव हार गई। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में भले ही ज्यादातर दिग्गजों के रिश्तेदारों को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पिथौरागढ़ में बीजेपी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल की बेटी को जीत हासिल हुई। यहां भटकटिया जिला पंचायत सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं और इस सीट पर दीपिका चुफाल को जीत मिली। हालांकि दीपिका को निर्दलीय रेखा धामी ने कड़ी टक्कर दी। बावजूद इसके करीब 350 वोट से दीपिका ने जीत दर्ज की। सबसे पहले तो मैं पूरी भटकटिया क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगी, उसके साथ साथ हमारे यहाँ के एक एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करूंगी जिनने मेरा साथ दिया और हमें यह सफलता दिलाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून के चक्राता से खबर, जहां पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की बेटी को जीत मिली है। अभिषेक सिंह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के तौर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और ब्रिनाड बस्तील सीट अभिषेक सिंह ने जीत ली है। अभिषेक सिंह पहली बार चुनाव लड़े और बड़ी जीत हासिल की। और पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सदस्यों की गोलबंदी में जुट गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन उसे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। गुरुवार को मतगणना शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार गुणा भाग में जुट गए थे। धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुए तो सियासी दलों में हलचल भी उसी के साथ तेज होने लगी।
सबकी नजर थी जिला पंचायत सदस्यों पर, क्योंकि अब इनके समर्थन से ही 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सुबह से ही कांग्रेस भवन पहुंच गए थे, जहां से वो लगातार पूरे प्रदेश का अपडेट ले रहे थे। महाराज ने कहा कि रुझान तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, टारगेट तो हमेशा सारी सीटों को जीतने का रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स पे हमारी नज़र है। अच्छी सीटें जिला पंचायत की हम जीत रहे हैं, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं। बीजेपी ऑफिस में भी खासी चहल पहल थी। पार्टी की ओर से चुनाव का जिम्मा संभाले ज्योति प्रसाद गैरोला सुबह से ही अपनी टीम के साथ गुणा भाग में जुटे हुए थे। शाम होते होते बीजेपी ने दावा किया कि उसके समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार जीत कर आ चुके हैं। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस को तो कभी भी किसी बात पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर जिला पंचायत के सारे परिणामों